नमस्कार। पिछले कई महीनों से मैं आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ कि हिंदुस्तान के किसान पर आफत आने वाली है। मैंने बार-बार पिछले साल भर में कई बार लेख लिखे हैं, बोला है कि भारत अमेरिका का ट्रेड डील होके रहेगा और ये भी कहा है कि देख लेना उसमें एग्रीकल्चर को शामिल किया जाएगा और ये भी कहा है कि कई आइटम को चोर दरवाजे से लेके आया जाएगा। और जो कहते हैं जिसका डर था वही हुआ। इसलिए अगर आप किसान हैं, किसान आंदोलन से जुड़े हैं, कार्यकर्ता हैं या किसान के हितैषी हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें मैं समझाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या क्या किया जा रहा है। ये जानने की इसलिए जरूरत है क्योंकि अब प्रचार की आंधी है, झूठ बोला जाएगा। आज कृषि मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। इस सरकार का नियम है कि जो चीज छुपानी होती है उसका बिल्कुल उल्टा बोलो। ये खेल शुरू हो गया है और आपसे बार बार सवाल पूछा जाएगा। आने वाले महीनों में ये बात बार बार पूछी जाएगी। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि खेल हो क्या रहा है। जो हकीकत है वो बड़ी सीधी है। भारत सरकार ने अपनी संप्रभुता को, अपनी सॉवरेंटी को अमेरिका के हाथ गिरवी रख दिया है। कृषि के बाजार अमेरिका के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं और इससे भारत की खेती किसानी को धक्का लगेगा। इन तीन बातों में कोई संदेह नहीं है। आगे मैं इसका खुलासा करूंगा। सरकार क्या दावे करती है? जैसा मैंने कहा, सरकार की तरफ से झूठ भ्रम शुरू हो गया है पहले दिन से, क्योंकि उन्हें पता है कि इनसे सवाल पूछे जाएंगे और जिस चीज पे सवाल पूछे जाएंगे उन चीजों पे पहले से ही आप प्रहार करना शुरू कर दो। ये इस सरकार की नीति है। तो जो सरकार के दावे हैं वो सच्चाई के बिल्कुल उल्टे हैं। ये दावे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किए हैं। ये दावे हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने किए हैं। सरकार का दावा क्या है कि देखिए, भारत के आयात पर शुल्क घटा दिया गया है। ये समझते हैं कि सारी दुनिया बेवकूफ है। हकीकत ये है कि जब इस देश में मिस्टर ट्रंप आए 1 साल पहले तक, तो अमेरिका का टैरिफ, भारत से जो चीजें एक्सपोर्ट की जाती थी, अमेरिका में इंपोर्ट की जाती थी, उनका अमूमन टैरिफ हुआ करता था 3-4%। 3-4% अमेरिका उस पर चार्ज करता था। बीच में बढ़ा के मिस्टर ट्रंप ने 50% कर दिया, 50% से घटा के अब 18% कर दिया और हमें कहा जा रहा है ताली बजाओ, देखो 18% हो गया है। 3% से बढ़ के हो गया 18%। ये जो तस्वीर है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आदमी था जिसके सर पे पूरे बाल थे, फिर बीच में एकदम गंजा हो गया और अब उसके देखिए 18% बाल आ गए और हमें कहा जा रहा है कि वाह वाह वाह, क्या कमाल की चीज हो गई है, देखो तो कितना फायदा हो गया, ताली बजाओ। 3% से 18% हो गया है और हमें कहा जा रहा है कि शुल्क घटा दिया गया है। और भारत का क्या हुआ? भारत का शुल्क हुआ करता था तमाम चीजों में, किसी में 30%, किसी में 40%, और कृषि के कुछ पदार्थों में तो 100% से ज्यादा शुल्क हुआ करता था। वो घट के कितना हुआ? जीरो। और इसे कह रहे हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? मैंने आपके लिए किया, आपने मेरे लिए किया। तो साहब, उन्होंने तो 3 से कर दिया 18, आपने कर दिया 30-40 से जीरो, और आप कह रहे हो रेसिप्रोकल। भैया कौन सी रेसिप्रोसिटी है ये? हकीकत यही है कि खेती किसानी के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसे समझौते से बाहर रखा गया है। हकीकत ये है कि खेती किसानी को बाहर नहीं रखा गया है। पहली बार देश ने अपनी नीति को पलट दिया गया है और नीति को पलट के आप इसका दस्तावेज देखिए तो आप समझेंगे कि नीति को पलट के स्पष्ट अब कृषि और खेती को शामिल किया गया है। सरकार कहेगी हाँ शामिल तो किया है, लेकिन ज्यादा आइटम नहीं है। मैं उन एक एक आइटम के बारे में आपको बताने वाला हूं कि क्या हुआ और इससे क्या असर कहां पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले हम समझ लें कि ये समझौता है क्या, क्योंकि ज्यादातर लोगों को पता नहीं है। मीडिया में जिस तरह से समझाया जाता है हमें पता ही नहीं लगता। देखिए, मोटी बात ये है, ये सारा खेल है आयात निर्यात नीति का। ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने तब से उन्होंने स्पष्ट रूप से कहना शुरू किया। ट्रंप ने कहा कि भाई हिंदुस्तान बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, और ये जब वो अपना चुनाव का कैंपेन कर रहे थे उस जमाने में ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया था, ये जो इंडिया है बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, मैं जब सत्ता में आऊंगा मैं टैरिफ ठीक करके रहूंगा।
तो जब सत्ता में आए तो उन्होंने टैरिफ नीति बदली पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बदली, पूरी दुनिया में उन्होंने कहा है तो हम टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, हिंदुस्तान का पहले बढ़ा के 25% किया, लेकिन तब भी बात नहीं बनी, तब भी भारत सरकार से समझौता नहीं हुआ। तो 25 को बढ़ा के 50% किया, एक और बहाना लगा के कि आप तो रूस से ऑयल खरीदते हो, मैंने 25 से 50 कर दिया। और पिछले कई महीने से खुल के सरकार कह रही है कि भारत सरकार का ये 50% जो हमने लगा दिया है, ये हम तब खत्म करेंगे जब भारत सरकार हमारे पास आए, हमारी शर्तों पे ट्रेड एग्रीमेंट करे। तो ये कोई अचानक हुई चीज नहीं है। पुराने जमाने की कहानियों में हम पढ़ा करते थे ना कि एक डाकू था जिसने कहा गांव के जमींदार को कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा, फला पूर्णिमा वाले दिन मैं बारात लेके आऊंगा, बारात की अगवानी के लिए तुम मेरे को गांव के बाहर मिलोगे। फिर वो आता है और उसकी लड़की को लेके चला जाता है। एग्जैक्टली ये खेल हुआ है। ट्रंप पिछले 1 साल से बार बार कह रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के टाइम उन्होंने कहा कि मैंने भारत और पाकिस्तान का समझौता करवा दिया है और अब मैंने कहा है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ डील हो जाएगी। फिर जब डील नहीं हुई तो ट्रंप ने एक बार नहीं बार बार कहा है कि इंडिया डील क्यों नहीं कर रहा है, हम करेंगे। वहां का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव कहता है देखो हमारे पास इतनी मक्का पड़ी है और हिंदुस्तान एक बोरा नहीं लेता हमारा, ये कैसे चलेगा, अरे तुम हमारे साथ इस दुनिया में रहोगे और हमारा मक्का नहीं लोगे। धमका रहा है। अमेरिका का ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव भारत में आता है, दिल्ली में आके भारत सरकार को धमकाता है। ये सब खेल पिछले 1 साल में हो चुका है। इसलिए कोई अचानक भारत और अमेरिका एक दूसरे के नजदीक आके कोई ट्रेड डील कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका खुल्लम खुल्ला धमका के कह रहा है कि तुम डील करो वरना देख लेंगे हम तुम्हें, बिल्कुल साफ। और यही नहीं, पिछले कुछ हफ्ते पहले अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि भाई डील तो होके तैयार पड़ी है, अब हमें इंतजार है कि मिस्टर मोदी टेलीफोन करके रिक्वेस्ट करेंगे तब हम उस पर साइन करेंगे। बिल्कुल ये पब्लिक स्टेटमेंट है, कोई प्राइवेट बातें नहीं है। कह रहे हैं मिस्टर मोदी रिक्वेस्ट करें। पर आपने देखा होगा परसों क्या हुआ है, फोन भारत के प्रधानमंत्री का गया और ट्रंप ने इस बात को दर्ज किया अपनी ट्वीट में, ये कहते हुए कि भारत की रिक्वेस्ट पे ये हो रहा है। तो मतलब डाकू आएगा, आपकी लड़की को उठाएगा और आप उसकी अगवानी के लिए गांव के बाहर खड़े होंगे, ये किया गया है। और हमसे कहा जा रहा है कि अब तुम ताली पीटो, देखो घर में लड़की की शादी हो गई, कितना अच्छा वर मिला है लड़की को। ये बातें कही जा रही हैं इस वक्त। हकीकत ये है कि इस वक्त अभी समझौता हुआ नहीं है, अभी सिर्फ एक अलिखित सहमति हुई है। आप कहेंगे नहीं नहीं लिखित है, लिखित है। एक छोटा सा स्टेटमेंट आया है इंडो यूएस उसका, जो फ्रेमवर्क की आउटलाइन है। अभी इंटरिम समझौता भी नहीं हुआ है, याद रखिए। फॉर्मल एग्रीमेंट, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन नहीं हुआ है। इंटरिम एग्रीमेंट, अंतरिम एग्रीमेंट भी अभी साइन नहीं हुआ है। अभी केवल उसका फ्रेमवर्क लिख के दिया गया है, जिसका मतलब है कि अभी इसमें और बहुत झुकाने की गुंजाइश है। झुकेगा कौन? जिसके पास ज्यादा ताकत होगी। तो इस बात को याद रखते हुए अब हम देखते हैं कि हम क्यों कहते हैं कि ये डील भारत की संप्रभुता का उल्लंघन है। ये जो डील हुआ है भारत की सॉवरेंटी के खिलाफ है। मैं ज्यादा बातें एग्रीकल्चर के बारे में करूंगा, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ 2-3 बात हम समझ लें कि अमेरिका इसे क्यों, किस लिहाज से हम कहते हैं कि ये डील जो है भारत की सॉवरेंटी के खिलाफ है। इसका पहला प्रमाण तो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई ज्यादा सोचने की गुंजाइश ही नहीं है कि ये डील भारत पर दबाव देकर बनाई गई है। ये बिल्कुल भी न्यूट्रल डील नहीं है। देखिए, जो भारत का ऑस्ट्रेलिया से समझौता हुआ, दोनों ने मिलकर बात करके किया। ईयू के साथ समझौता हुआ है, यूरोपियन यूनियन के साथ हो रहा है समझौता, दोनों देशों ने मिलकर बात की, बैठे, लेन देन हुआ, सब कुछ हुआ। अमेरिका के साथ ये लेन देन नहीं हुआ है, ये भारत की बां मरोड़ के समझौता करवाया गया है। जैसा मैंने बताया, खुल के ट्रंप कह रहे हैं डील
मेरी शर्तों पे होगी। और अगर आपको पूरा सच देखना हो तो ये भी देख लीजिए ट्रंप वहां अपने देश की जनता के सामने क्या बता रहे हैं। ट्रंप की एग्रीकल्चर मिनिस्टर देश के सामने क्या बता रही हैं, वो पूरा कह रही हैं। वो बधाई दे रही हैं अमेरिका में कि हमने भारत की मार्केट में एंट्री कर ली है। भारत देना नहीं चाहता था लेकिन हमने कर ली है एंट्री। तो पहली बात, ये बिल्कुल एक तरफा है और इसमें शुल्क में एक तरफा कटौती हुई है। जैसे मैंने कहा, भारत का 0%, अमेरिका का 18%। और रूस से तेल ना खरीदने की शर्त अमेरिका ने आदेश में लिख दी है। इस बात को भारत की जनता से छुपाया जा रहा है। ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें रशियन ऑयल का जिक्र नहीं है, क्योंकि भारत ने कहा होगा नहीं नहीं इसका जिक्र मत कर देना। तो हमें कैसे पता लगा? अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर इशू किया है। जैसे ही ये जॉइंट डिक्लेरेशन आया उसके तुरंत बाद अमेरिका के राष्ट्रपति का एक ऑर्डर आया है। ऑर्डर में लिखा गया है कि मैंने भारत पे जो 50% टैरिफ लगाया था उसको अब घटा देते हैं, क्योंकि अब सुरक्षा का जो भारत ने अमेरिका की सुरक्षा में सहयोग करने के लिए जो काम करने थे वो अब किए हैं, इसलिए मैं घटा रहा हूं। और उसके क्लॉज नंबर 4 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत ने सहमति जताई है कि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका रूस से कोई भी तेल नहीं लेगा। यही नहीं, इसकी निगरानी अमेरिका करेगा। निगरानी तो चोर की होती है, निगरानी दो देश एक दूसरे की नहीं करते हैं। कोई बॉस अपने नौकर की निगरानी करता है, दोनों बराबर के व्यक्ति एक दूसरे की निगरानी नहीं करते। और भारत अमेरिका की क्या निगरानी करेगा इसका कोई जिक्र नहीं है। अमेरिका इसकी इंस्पेक्शन करेगा कि भारत रूस से तेल कहीं इनडायरेक्ट तरीके से तो नहीं ले रहा, चोरी छुपे तो नहीं ले रहा। और अगर ऐसा पाया गया तो अमेरिका दोबारा टैरिफ बढ़ा के 25 से 50 कर देगा, 18 से बढ़ा के 50 कर देगा। ये सब चीजें लिखित है, कोई मेरे मन से नहीं आ रही हैं। अगर ये है तो उसका एक ही मतलब है कि भारत सरकार ने अमेरिका के सामने घुटने टेक दिए हैं। जब वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से एक पत्रकार ने कल पूछा कि साहब इंडिया पे तो बैन लग गया है कि आप रूस से ऑयल नहीं खरीदेंगे, तो क्या अमेरिका उसी रेट पे ऑयल उपलब्ध करवाएगा? भाई आप कह रहे हो फला दुकान से बिल्कुल मत खरीदो, मेरी दुकान से आके खरीदो, तो आप पूछोगे ना कि साहब उतने दाम पे दोगे आप? तो हमारे पीयूष गोयल जी का क्या कहना था? ये मैं क्या बताऊं, ये तो प्राइवेट कंपनियों की डील है, वो आपस में करेंगे। आप देखिए क्या हो रहा है। अमेरिका कह रहा है कि आप उस दुकान से नहीं खरीदोगे, मेरी दुकान से खरीदोगे, लेकिन किस रेट पे दूंगा मैं नहीं बताऊंगा आपको। ये 21वीं सदी में होते नहीं है, ये 19वीं सदी के खेल हैं। ये औपनिवेशिक राज के कॉलोनियलिज्म के खेल हैं। जबकि इंग्लैंड बताया करता था कि तुम्हें कपड़ा मैनचेस्टर से ही लेना पड़ेगा, हिंदुस्तान का कपड़ा नहीं बना सकते तुम। ये हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि ये संप्रभुता का उल्लंघन है। लेकिन जैसा मैंने कहा, मैं ज्यादा बात करूंगा खेती किसानी से, क्योंकि सवाल ये है कि खेती किसानी पर ये कैसा हमला है। कृषि मंत्री कह रहे हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लंबा सा बयान दिया, और बयान ऐसा था कि मुझे लगा चोर की दाढ़ी में तिनका। बार बार क्लैरिफिकेशन कर रहे थे, नहीं 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 ये भी शामिल नहीं है, बिल्कुल किसान पे कोई हमला नहीं है, किसान एकदम सुरक्षित है। ये बार बार कह रहे थे हमारे कृषि मंत्री। ये क्यों कहते हैं? पहली बात याद रखिए, अमेरिका के मंसूबे पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट थे। अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट ने पिछले साल एक रिपोर्ट जारी किया था। उस रिपोर्ट में उसने पूरी दुनिया के देशों के बारे में लिखा था कि किस देश से हमें क्या कंसेशन लेने हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया पे टैरिफ वॉर चला रखी है, और उन्होंने दुनिया के हर देश पे लिख रखा था इस देश से हमें ये चीज चाहिए, उस देश से ये चीज चाहिए। भारत के बारे में क्या लिखा हुआ है? भारत के बारे में उन्होंने लिखा था कि हम जो चीजें आज अमेरिका से एक्सपोर्ट करते हैं, नट्स हैं, ये जो ट्री नट्स हैं, कॉटन है, इन सब चीजों पे टैरिफ बहुत ज्यादा है, टैरिफ कम हो। लेकिन 3 चीजों का उन्होंने विशेष जिक्र किया था, मक्का, सोयाबीन और कॉटन। और उन्होंने कहा था कि ये बेचने के लिए हमारे पास बहुत प्रोड्यूस है, हमारा प्रोड्यूस बिक नहीं रहा है, और हमें भारत की मार्केट इसके लिए चाहिए। यहां भी साफ कर दूं,
अमेरिका को भारत में मक्का भुट्टा बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई हिंदुस्तान के लोग अमेरिका का भुट्टा नहीं खाएंगे। सोयाबीन यहाँ पे दाल की तरह बहुत कम खाया जाता है। ये कोई माँ मसूर की दाल नहीं है, जो कि अरहर हो या दूसरे दाल हो, वो नहीं है। इनका प्रयोग किया जाता है। तो अमेरिका ने स्पष्ट कहा था कि भारत में मीट की मार्केट बढ़ रही है, चिकन की मार्केट बढ़ रही है, दूसरे कैटल मार्केट बढ़ रही है, और इसलिए कैटल फीड हमें देने में दिलचस्पी है। कैटल फीड की जो बढ़ती हुई मार्केट है, उसमें हम अपना मक्का और सोयाबीन देना चाहते हैं, मक्का खास तौर पे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमेरिका जो आज हमारे कृषि मंत्री ने जो लंबी लिस्ट गिनाई, देखिए इसमें चावल भी नहीं है, देखिए इसमें मसाला भी नहीं। अरे भाई, कौन अमेरिका मसाला आपको बेचना चाहता है? अमेरिका को इंटरेस्ट नहीं है आपको मसाला बेचने में। आपका चावल इतना सस्ता है कि अमेरिका चाहे भी तो नहीं बेच सकता है इस देश के अंदर चावल। चावल तो हम बेचते हैं, बासमती चावल अमेरिका को। क्यों गुमराह कर रहे हैं आप देश को? अमेरिका ने खुद अपनी रिपोर्ट में कहा था, हमें जो हमने भारत का कैट एनिमल फीड जो मार्केट है उस पर कब्जा करना है, और आज आपने उसकी इजाजत दे दी है। सिंपल बात यह है। भारत सरकार की, याद रखिए, भारत सरकार की एक पुरानी नीति रही है। अ, अ, तो माफ कीजिए, इसमें गिना रहा था कि अमेरिका की जो एनिमल फीड की बाजार पे अमेरिका की निगाह थी, और ये जो समझौता हुआ है उससे एनिमल फीड की मार्केट खोल दी गई है। बहुत बड़ी मार्केट है। मैं इसके बारे में एक एक करके आऊंगा। तो अब मैं आपको वो 5 हमले गिना रहा हूं जो कि इस समझौते के माध्यम से भारत के किसान पे हुए। बाकी सब सेक्टर्स के बारे में मैं उतना ज्यादा बात नहीं कर सकता, उतनी मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन 5 बड़े हमले मैं गिनाना चाहता हूं भारत के किसान पे जो हुए हैं। पहला हमला है अंतरराष्ट्रीय समझौते में कृषि को शामिल करना। ये अपने आप में हमला है। पिछले अनेक दशकों से, डेकेड से भारत की पॉलिसी थी, ये सिर्फ कांग्रेस की नहीं, सरकार कांग्रेस की थी, सरकार यूनाइटेड फ्रंट की थी, सरकार बीजेपी की थी, सब पार्टियों ने, और सरकार मोदी जी की भी थी। इन तमाम सरकारों की नीति थी, लिखित नीति थी, कि भारत किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते में कृषि को शामिल नहीं होने देगा। और पहली बार भारत सरकार ने उस नीति को छोड़ दिया है। समझौते में बिल्कुल स्पष्ट रूप से, ये देखिए, ये जो यहाँ पे आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये अमेरिका ने रिलीज किया है। अमेरिका ने कहा है कि देखो, भारत के कृषि व्यापार में हमें कितनी अलग अलग दिशाओं से एंट्री मिल रही है। तो स्पष्ट रूप से समझौते में कृषि का जिक्र किया गया है, यानी कि भारत ने अपनी लॉन्ग स्टैंडिंग पॉलिसी में बदलाव कर दिया है, जो बहुत ही खतरे और दुख की बात है, क्योंकि एक बार ये दरवाजा खुल गया तो अब उस दरवाजे से क्या कुछ जाएगा हम उसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकते। आज थोड़े आइटम गए हैं, 5-10 आइटम गए हैं, कल को 50 आइटम जाएंगे। अब तक दरवाजा बंद था, एकदम कुंडी लगाई हुई थी, कुंडी खोल दी है, और अब कह रहे हैं कि देखो, ज्यादा पूरा दरवाजा थोड़ी खोला है मैंने, हल्का सा अभी तो खोला है। एक बार कुंडी खुल जाती है तो फिर बहुत कुछ उसमें होता है। यही हो रहा है। तो ये पहला इन प्रिंसिपल हमला है। जो दूसरा हमला है वो ये है कि इस समझौते में 2 ऐसे क्लॉज हैं जिनका भविष्य में दरवाजे को और खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वो कौन से 2 क्लॉज हैं? पहला क्लॉज है, वो कहता है कि जब इस फ्रेमवर्क, जैसा मैंने आपको बताया, अभी तक समझौते में साइन नहीं हुआ, अभी तक बायलैटरल एग्रीमेंट हुआ नहीं है, अभी एक इंटरिम एग्रीमेंट भी नहीं हुआ है, लेकिन इस जो फ्रेमवर्क जो हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जब फाइनल समझौता होगा तो उसमें एडिशनल मार्केट एक्सेस का कमिटमेंट होगा। और वो कमिटमेंट कौन करेगा? वो कमिटमेंट भारत की तरफ से होगा। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से एक समझौते में लिखी गई है। दूसरी बात जो इस समझौते में लिखी गई है कि भारत की तरफ से भविष्य में कृषि पदार्थों पर नॉन टैरिफ बैरियर्स हटाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ये नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? किसी देश से सामान लगाते वक्त आप 2 तरह की पाबंदी लगा सकते हैं। एक पाबंदी तो ये है कि भाई हमने आप पे इतना शुल्क लगा दिया, 20%, 30%, 40%, 100%। लेकिन एक और हो सकता है, आप कई ऐसी शर्तें लगा सकते हैं
जिन शर्तों का टैरिफ से मतलब नहीं है, और भारत की तरफ से दो ऐसी शर्तें रही हैं। पहली शर्त भारत की ये रही है कि हम किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट को भारत में नहीं आने देंगे। और अमेरिका की ये शिकायत थी कि हमारा अमेरिका का सारा जो मक्का है और अमेरिका का सोयाबीन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है। भारत कहता था ये तो हमारे अलाउ ही नहीं कर सकते अपने देश के अंदर। और दूसरा था कि हमारे देश में नॉन वेजिटेरियन दूध पे पाबंदी थी। अब नॉन वेजिटेरियन दूध क्या हो सकता है? नॉन वेजिटेरियन दूध या मिल्क प्रोडक्ट का मतलब ये है कि अगर गाय को या भैंस को आपने खुद मीट खिलाया है, बोन खिलाई है, ऐसे तमाम अमेरिका के अंदर करते हैं, उसका दूध बढ़ाने के लिए गाय भैंस को नॉन वेजिटेरियन चीजें खिलाते हैं। तो भारत में उसकी पाबंदी थी कि हमारे धार्मिक लोगों की आस्था को देखते हुए, हमारे संस्कार को देखते हुए ऐसी चीज को हम अलाउ नहीं करेंगे। ये दो पाबंदियां थी। भारत सरकार ने इस समझौते में लिख के कहा है, मैं शब्दावली पढ़ देता हूं, नॉन टैरिफ बैरियर जो है वो इन एग्रीकल्चर पे जो नॉन टैरिफ बैरियर है उसके बारे में इंडिया रिकंसिडर करेगा। जिसका मतलब है कि नॉन वेजिटेरियन मिल्क और जीएम फूड के लिए रास्ता खोला जाएगा। अभी नहीं खोला गया है, खोला जाएगा, ये लिखित कमिटमेंट है। तीसरा हमला, तीसरा हमला है कुछ फसलें हैं जिनका अब इन्होंने, सरकार ने लिख के कहा है कि आयात होगा। मैं मंत्री जी आपको गिना रहे हैं कि कौन कौन सी फसलें नहीं होंगी, ये नहीं गिनाते कि कौन कौन सी फसलें होंगी। बिल्कुल लिख के कहा गया है समझौते में कि ये होगा। पहला है जिसको कहा जाता है ट्री नट। ये ट्री नट क्या है? ये वो अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, इस तरह के नट्स जो कि पेड़ के ऊपर लगते हैं। इनका आयात पहले भी होता था, लेकिन इस पे भारत ने शुल्क लगा रखा था क्योंकि हमारे यहाँ हिमाचल में, कश्मीर में इनका प्रोडक्शन होता है। अब इनका आयात लगभग जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पे होगा, और जैसे ही वो होगा हमारे कश्मीर और हिमाचल के उत्पादकों पे इसका भारी असर पड़ेगा। दूसरा आइटम है फल। फ्रेश फ्रूट्स को ओपन कर दिया गया है। फ्रेश फ्रूट अमेरिका से क्या आएंगे? केले नहीं आएंगे अमेरिका से। अमेरिका से आएगा सेब, अमेरिका से आएगी नाशपाती, अमेरिका से आएगी बेरीज। क्या ये भारत में होती हैं? बिल्कुल बड़े पैमाने पे होती हैं। और हिमाचल में सेब की इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही थी पिछले कुछ वर्षों में, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा। कश्मीर पर तो झटका होगा ही होगा। और बेरीज, ब्लूबेरी और ये तमाम तरह की बेरीज जो हैं, उनका प्रोडक्शन भारत में शुरू हो रहा था और ये बहुत हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, इनको झटका लगेगा। तीसरा, वाइन एंड स्पिरिट्स को खोल दिया गया है। भारत में पहले इनका प्रोडक्शन नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र में खास तौर पे अंगूर का बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हुआ है और वाइन इंडस्ट्री यहाँ शुरू हुई थी। भारत में वाइन, वाइन जो है ये लिकर नहीं है, शराब नहीं है, उससे अलग तरह की वाइन होती है। तो उस वाइन के प्रोडक्शन का जो भारत में इंडस्ट्री बनी थी, वो इंडस्ट्री एकदम कोलैप्स करेगी, इसलिए भी कि इसके लिए अनुमति सिर्फ अमेरिका को नहीं, इसके लिए अनुमति ईयू को भी दी गई है। साथ में जोड़ा गया है प्रोसेस्ड फूड। अब प्रोसेस्ड फूड का मतलब कुछ भी हो सकता है। चिप्स भी हो सकती हैं, सन ड्राइड टोमेटो भी हो सकते हैं। बस फूड को हल्का सा आपने प्रोसेस कर दिया, और इसमें तमाम तरह की फल के अलावा सब्जी की अनुमति नहीं है। लेकिन प्रोसेस्ड फूड के नाम पे आलू भी आ सकता है, प्याज भी आ सकती है, सब्जी भी आ सकती है, चिप्स आ सकती है, तमाम चीजें खोल दी गई हैं। इन सब का सीधा असर भारत का जो हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है, जो कि अब किसान के लिए पैसा कमाने का मुख्य जरिया था, उस पे पड़ेगा। और एक आखिरी आइटम है कि लिखा गया है एडिशनल प्रोडक्ट, एनी एडिशनल प्रोडक्ट, जिसका जिक्र बताया भी नहीं गया कि एडिशनल प्रोडक्ट क्या होगा। यानी कि कल सरकार चाहे तो आराम से कह सकते हैं, हमने तो कहा था ना एडिशनल प्रोडक्ट भी इसके अंदर होंगे, एडिशनल में 10 चीजें और जुड़ सकती हैं। ये सब चीजें खोल दी गई हैं। ये था तीसरा हमला। चौथा हमला, और ये बात ध्यान से समझिए, मक्का। अमेरिका की निगाह मक्का पे थी और मक्का किसान पे हमला करने का तरीका है डीडीजी। अब ये डीडीजी क्या बला है? डीडीजी का मतलब है ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन। ड्राई डिस्टिल्ड ग्रेन क्या होता है? मक्का होता है। मक्का को, मक्का से जब एथनॉल बनाते हैं तो कुछ तो लिक्विड एथनॉल बन गया, जो बाकी सॉलिड बच गया वो मक्का है।
उस सॉलिड मक्का को सुखा के उससे एनिमल फीड बनाया जाता है। और जैसे मैंने कहा, अमेरिका भारत में मक्का या भुट्टा नहीं बेचना चाहता, वो एनिमल फीड बेचना चाहता है। और वो सारा का सारा जीएम है। मैंने जैसे आपको बताया, अमेरिका की सारी मक्का की जो फसल है वो जीएम की फसल है, 90-95%। अगर आपने डीडीजी को अनुमति दे दी, इसका मतलब है आपने मक्का में जीएम को अनुमति दे दी। इसका मतलब है आपने मक्का को भारत में आने की अनुमति दे दी। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का जो मक्का है, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, मक्का का इस्तेमाल आजकल आटे के लिए कम हो रहा है, मक्का का इस्तेमाल आजकल एनिमल फीड के लिए सबसे ज्यादा हो रहा है। आटे या भुट्टे की तरह इस्तेमाल नहीं होता उसका। वो खुल रहा है और ये बहुत खतरे की बात है। इसका साफ मतलब है कि जीएम की शर्तों को ढीला किया जाएगा। मंत्री जी कहते हैं, कल भी उन्होंने कहा, हम भारत में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की अनुमति नहीं देंगे। मगर ये नहीं कहा कि किसी भी तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से बने हुए प्रोडक्ट की अनुमति हम नहीं देंगे। अब कहेंगे नहीं नहीं, मैंने कहा था कि सीधा भुट्टा नहीं आएगा, सीधा मक्का नहीं आएगी। देखिए, नहीं आया ना। लेकिन अमेरिका को जो चाहिए था वो हुआ। और एक बार आप जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड को किसी भी तरह से एक चीज में आने देंगे तो वो मामला वहां नहीं रुकेगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड की शर्त खत्म होगी। अब इसके क्या परिणाम है वो बताने के लिए मुझे आज समय नहीं है, लेकिन जाहिर है ये दरवाजा खोल दिया गया है। और पांचवा और आखिरी हमला, सोयाबीन। सोयाबीन जो कि बहुत बड़े इलाके में देश में हो रही है, पिछले कुछ सालों में इसका बहुत ग्रोथ हुआ है और किसान को चार पैसे आए हैं सोयाबीन के प्रोडक्शन से आए हैं। मध्य प्रदेश उसमें से शामिल है, जहां से शिवराज सिंह चौहान खुद हैं। सरकार कहती है हमने सोयाबीन की परमिशन नहीं दी। अरे सर, यहाँ सोयाबीन को दाल की तरह नहीं खाया जाता। सोयाबीन में इंटरेस्ट है तो सोया ऑयल में है। और सोया ऑयल की परमिशन आपने लिख के दे दी है, और वो भी बिना टैरिफ के। अगर सोया ऑयल आएगा तो क्या होगा आपकी सोया इंडस्ट्री का? भारत में सोयाबीन का प्रोडक्शन इसलिए बढ़ा है क्योंकि सोयाबीन की फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों ने उसमें से तेल निकाला, तेल के अलावा बाकी चीजों को एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल किया। अब अगर डीडीजी के जरिए एनिमल फीड आ रहा है और सोया ऑयल आ रहा है, और अमेरिका से सोया ऑयल जो आएगा बहुत सस्ता आएगा, अगर वो आएगा तो उसके बाद आपका सोयाबीन कौन खरीदेगा? जो सोया ऑयल की इंडस्ट्री है वो टूटेगी, और कि सोयाबीन के दाम गिरेंगे और किसान को बहुत भारी झटका लगेगा। इस सच से मुंह चुरा रहे हैं इस देश के मंत्री। तो 5 झटके याद रखिएगा, हिंदुस्तान के किसानी खेती के ऊपर पड़ने वाले हैं। तो इसका मुकाबला कैसे किया जाए, क्या करें? खुशकिस्मती से इस देश का जो किसान है वो आज जागा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा, जो कि इस देश के किसानों का सबसे बड़ा मोर्चा है, संगठन है, उसने पहले दिन से बिल्कुल स्पष्ट राय दी है। संयुक्त किसान मोर्चा पहले दिन से अलर्ट भी कर रहा है, होने वाला है, होने वाला है, हम इसका विरोध करेंगे। और जैसे ही हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है इसके विरोध में देश भर में प्रदर्शन का। 12 तारीख को भारत बंद का कॉल दिया है। और देश भर में इस सवाल पे एक लंबी लड़ाई का आह्वान संयुक्त किसान मोर्चा ने कर दिया है। तो अगर आप किसान हैं, किसान के बच्चे हैं, किसान के हितैषी हैं, तो कमर कस लीजिए, एक लंबी लड़ाई की शुरुआत होगी। इस देश की खेती किसानी को बचाने के लिए, इस देश की संप्रभुता, इज्जत को बचाने के लिए, हमारे राष्ट्रवाद को बचाने के लिए। उस लंबी लड़ाई को सब लोगों को मिलकर लड़ना होगा। और ये जो इंडो यूएस डील में हुआ है, ये कोई छोटी चीज नहीं हुई है। बहुत बड़े स्तर पे इस देश में एक तरह से एक नए तरह का साम्राज्यवादी हमला, जो कि अमेरिका सब तरफ कर रहा है। बस फर्क ये है कि हमारे यहाँ सरकार ने घुटने टेक के उसको स्वीकार कर लिया है, लेकिन हिंदुस्तान ने घुटने नहीं टेके। हिंदुस्तान सरकार ने घुटने टेक दिए। हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के किसान ने, हिंदुस्तान के नागरिक ने अभी घुटने नहीं टेके हैं। संघर्ष होगा और मुझे विश्वास है हम जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।